क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से भारत देश की संस्कृति को संजोया है, जो लोगों में सनातन धर्म का एक बीज बोया है, वो आज तक किसी नेता ने नहीं कर पाया। जो आज का युवा पीढ़ी है, जो हमारे सनातन धर्म से संस्कृति से हटता जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति उसको झकझोर रही है, उसको बाहर निकालने का अगर किसी ने काम किया है तो वो मोदी जी ने ही किया है। महंगाई जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और रिसोर्सेज जो हमारे देश के उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है। अब है ना, आप ये कहें कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि सोना है अब महंगा हो रहा है या पेट्रोल है महंगा हो रहा है, तो हम आपको एक इसकी बताएं कि भाई पेट्रोल है वो ऐसा तो नहीं है कि पानी की तरह बरसता हो, वो पेट्रोल ज़मीन में ना सालों करोड़ों साल लग जाते हैं उसको बनने में। तो अब वो जब चला जा रहा है तो उसको बनने में टाइम, अब जब रिसोर्सेज कम होंगे तो चीज़ों की महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी ना। जिस लोग अब महंगाई, हम उसको महंगाई नहीं कह सकते, उसके हिसाब से लोगों की इनकम भी बढ़ रही है ना। जो सरकारी लोग हैं उनकी वेतनमान बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है, तो लोग कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है वो सिचुएशन। अब महंगाई लोग इसलिए कहते हैं कि लोग खुद रोजगार नहीं पा रहे, लोग खुद मेहनत नहीं करना चाह रहे, लोग ये चाहते हैं कि बस हमको बैठे बैठाए नौकरी मिल जाए, हमको बैठे बैठाए डिग्रियां मिल जाए। तो फिर इस तरीके से तो इसमें तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो सनातन धर्म है, जो एक्चुअली हमारा एक ही धर्म है, उसको प्रमोट करते हैं, मतलब उसको जिंदा करने की कोशिश करते, जो कि मर चुका था उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस एवज में जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है या विपक्ष है, वो भड़काने की कोशिश करता है कि देखिए उन्होंने मुस्लिम के विपक्ष में कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ाया, तो मुस्लिम ऑटोमेटिकली वो अपने आप को इन्फीरियर मान रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म तो इन्फीरियर है ही, मतलब सनातन धर्म है एक्चुअली, सनातन धर्म है। मुस्लिम धर्म बाद में आया, जितने भी धर्म है वो सब बाद में बने हैं, सनातन धर्म ही था सबसे पहले। बेरोजगारी इंसान खुद पे डिपेंड करता है। मोदी जी तो आत्मनिर्भरता को प्रमोट करते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है बेरोजगारी, लोग सिर्फ जो सरकारी नौकरी है उसको बेसिस पे रख कर करते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप है ना खुद भी काफ़ी कुछ अपना अचीव कर सकते हो। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। बस राहुल गांधी बस लगे हुए हैं, पर वो अपने मतलब उन पर तरस आता है कभी कभी कि मतलब कर तो रहे हैं मेहनत, लेकिन बस जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ है ना उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो बस स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। जैसा स्मार्ट वर्क मोदी जी ने किया है वैसा स्मार्ट वर्क वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर शिवांगी पाठक है। आप डॉक्टर हैं जी। क्या कहेंगे, पहले तो बनारस घूमने आए, कैसा लगा? बनारस में एक्चुअली मैं रह रही हूँ, घूमने नहीं आई, घूमने कुछ साल पहले आई थी, पर अभी मेरी शादी हो गई है तो मैं यहीं स्टे कर रही हूँ। कैसा लगा बनारस? बनारस बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल, हैट्रिक लगेगी। क्यों लग रहा है? क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से भारत देश की संस्कृति को संजोया है, जो लोगों में सनातन धर्म का एक बीज बोया है, वो आज तक किसी नेता ने नहीं कर पाया। जो आज का युवा पीढ़ी है, जो हमारे सनातन धर्म से संस्कृति से हटता जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति उसको झकझोर रही है, उसको बाहर निकालने का अगर किसी ने काम किया है तो वो मोदी जी ने ही किया है। तो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे? राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। बस राहुल गांधी बस लगे हुए हैं, पर वो अपने मतलब उन पर तरस आता है कभी कभी कि मतलब कर तो रहे हैं मेहनत, लेकिन बस जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ है ना उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो बस स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। जैसा स्मार्ट वर्क मोदी जी ने किया है वैसा स्मार्ट वर्क वो नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं? वो मेन बात ये कि वो सिर्फ है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही फोकस करते हैं और बस वो टारगेट करते हैं, मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपने उसको सुधारने के लिए क्या किया या पिछला आपने जो किया उसका वो कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि पिछला उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो क्या बताएंगे। विपक्ष कह रही है कि मोदी सरकार में महंगाई बढ़ गई। महंगाई जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और रिसोर्सेज जो हमारे देश के उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है। अब है ना, आप ये कहें कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि सोना है अब महंगा हो रहा है या पेट्रोल है महंगा हो रहा है, तो हम आपको एक इसकी बताएं कि भाई पेट्रोल है वो ऐसा तो नहीं है कि पानी की तरह बरसता हो, वो पेट्रोल ज़मीन में ना सालों करोड़ों साल लग जाते हैं उसको बनने में। तो अब वो जब चला जा रहा है तो उसको बनने में टाइम, अब जब रिसोर्सेज कम होंगे तो चीज़ों की महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी ना। जिस लोग अब महंगाई, हम उसको महंगाई नहीं कह सकते, उसके हिसाब से लोगों की इनकम भी बढ़ रही है ना। जो सरकारी लोग हैं उनकी वेतनमान बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है, तो लोग कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है वो सिचुएशन। अब महंगाई लोग इसलिए कहते हैं कि लोग खुद रोजगार नहीं पा रहे, लोग खुद मेहनत नहीं करना चाह रहे, लोग ये चाहते हैं कि बस हमको बैठे बैठाए नौकरी मिल जाए, हमको बैठे बैठाए डिग्रियां मिल जाए। तो फिर इस तरीके से तो इसमें तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते।
बेरोजगारी इंसान खुद पे डिपेंड करता है। मोदी जी तो आत्मनिर्भरता को प्रमोट करते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है बेरोजगारी, लोग सिर्फ जो सरकारी नौकरी है उसको बेसिस पे रख कर करते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप है ना खुद भी काफ़ी कुछ अपना अचीव कर सकते हो। किसान आंदोलन हो रहा है पंजाब में, पता है आप? हाँ, मैंने देखा है बट ज़्यादा फॉलो तो नहीं किया है, बट मतलब देखती रहती हूँ पर ज़्यादा फॉलो नहीं किया है मैंने। कैसे देखते हैं उस आंदोलन को? कहा जा रहा है कि इस आंदोलन की वजह से मोदी जी 2024 का चुनाव हार जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। ऐसा आंदोलन पहले भी चल चुका है, क्योंकि लेकिन इसमें डर इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं और पूरी देश की जनता जानती है। सिर्फ विपक्ष ये चीज़ नहीं जानता है। वो सोचता है कि वो हमको मतलब हम सोच रहे हैं कि वो हमको उल्लू बना रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसमें ना ज़्यादातर किसान जो है वो असली किसान नहीं है। जो असली किसान है वो तो अपने घर पे बेचारा खेती कर रहा है, 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। अगर वो ऐसे धरना देकर बैठ जाएगा तो वो अपने घर को पाल ही नहीं पाएगा। उसको तो पता ही नहीं है, ही इज़ अनअवेयर। वो लोग तो योजनाओं के बारे में, नई नई जो नीतियां चलती हैं उसके बारे में जानते ही नहीं है। बस विपक्ष के नेता उनको कुछ चंद किसानों को लालच देकर ना बस वहाँ धरना में बैठाने का प्रदर्शन करते हैं। लगता है क्यों बैठाया गया? वही विपक्ष को, मोदी जी की सरकार को, मतलब अब विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। सरकार को कुछ प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा, फिर वो विपक्षी किस बात का। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आपस में लड़वाते हैं। आप डॉक्टर एजुकेटेड है, क्या लगता है ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है? नहीं, वो लड़वाते नहीं है। एक्चुअली वो हिंदू जो सनातन धर्म है, जो एक्चुअली हमारा एक ही धर्म है, उसको प्रमोट करते हैं। मतलब उसको जिंदा करने की कोशिश कर, जो कि मर चुका था उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस एवज में जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है या विपक्ष है, वो भड़काने की कोशिश करता है कि देखिए उन्होंने मुस्लिम के विपक्ष में कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ाया, तो मुस्लिम ऑटोमेटिकली वो अपने आप को इन्फीरियर मान रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म तो इन्फीरियर है ही। मतलब सनातन धर्म है, एक्चुअली सनातन धर्म है। मुस्लिम धर्म बाद में आया, जितने भी धर्म है वो सब बाद में बने हैं। सनातन धर्म ही था सबसे पहले। क्या लगता है मोदी जी क्यों आना चाहिए? मोदी जी ने अभी तक जो अचीवमेंट्स करे उसी में उसका आंसर छुपा हुआ है। क्या अचीवमेंट? मोदी जी ने जैसे कि हमें देखें कि जो आर्मी लोगों के लिए जो किया था, जो पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम जो उन्होंने स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे हमारे आर्मी वालों के लिए जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला था, वो एक अच्छा अचीवमेंट था। उन्होंने कई जो बेरोज़गार हैं जो नियुक्तियां निकाली, जैसे यूपी में ही देख लीजिए, मेरी जो नियुक्ति हुई है उसी के थ्रू हुई है और अभी और आने वाली है और हर जगह आ रही है। जो उसमें करता है अपने आप को डिज़र्व करता है वो पाता है नौकरी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट कराया और पूरी कोशिश, कॉरिडोर बनवा दिए काशी विश्वनाथ में, उज्जैन में बनवा दिया, और भी जगह रोड्स बन रही हैं। राम मंदिर अयोध्या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा, रोजगार थोड़ी ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा रोजगार? अब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, इसी की वजह से तो यहाँ पे इतना टूरिस्ट आ रहा है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप यहाँ आसपास देखिए, अपने लोग अपने सब वेंडर्स वगैरह अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये रोजगार ही तो है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये रोजगार का ही जरिया है, इस वजह से तो GDP बढ़ी हुई है हमारी। बनारस बीमार होंगे तो अब मंदिर में थोड़ी ना जाएंगे। हाँ, तो हॉस्पिटल भी तो खुले तभी तो हमारी नियुक्ति हुई है। हाँ, इसीलिए तो हम नियुक्त हुए, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में जगह खाली, तभी तो हमको नियुक्ति मिली। मोदी जी पे आपका राय है? योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कैसे लगता है? अच्छे हैं, मतलब सटीक बोलते हैं, खड़ा बोलते हैं, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है यूपी में। नहीं तो यूपी में गुंडागर्दी बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के राज में जो है कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल लिया जाता है। उनकी वजह से है ना एक नागरिक और एक महिला इतनी सुरक्षित हो पाई है कि वो अपना है ना हक से बोल सकती है, लड़ सकती है। वरना पहले तो अगर आवाज़ भी उठती थी तो गुंडे लोग उनकी आवाज़ को दबा देते थे। अच्छा, इधर आइए भैया, आप क्या करते हैं? मैं भी मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर हैं? हाँ, यहीं पे मैडम डॉक्टर, आप मेडिकल ऑफिसर जी। क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या माहौल लग रहा है 2024 में? 2024 में साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी ही आएंगे। क्यों लगता है कि मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी का अगर मैं यहाँ पर बनारस में ही देखूँ तो मैं 2014 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने शुरुआत से ही देखा है, जो परिवेश उस समय का था बनारस का, जो इस समय परिवेश है, उसके बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड, यहाँ पे चलने वाली परियोजनाएं, इन सब चीज़ों को देखा है और उसके बीच में एक अंतर को मैं साफ देख पा रहा हूँ। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो पहले के परिवेश में जो उस समय का डेवलपमेंट था और इस समय का डेवलपमेंट है, उस बढ़ते हुए डेवलपमेंट को देखकर लोग मोदी जी को ही चुनना चाहेंगे।
मोदी जी को नहीं आने के लिए किसान आंदोलन हो रहा है पंजाब के शंभू बॉर्डर पे, कहा जा रहा है किसानों के साथ अत्याचार कर रही है सरकार। किसानों के साथ अत्याचार तो नहीं, इसको मतलब कह सकते हैं बढ़ाई हुई बात है। हाँ, कुछ उनकी मांगें थी, जैसे उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की कुछ सिफारिशें थी, उनको लागू किया जाए। एमएसपी को उन्होंने बढ़ाने की बात की गई है, तो इस पर हमें लगता है सरकार इस पर कुछ काम करेगी और उसको ठीक करेगी। लेकिन किसानों के लिए मतलब अत्याचार जैसी स्थिति कोई सरकार विरोध में नहीं होगी। और किसान हमारे देश की मतलब कहते हैं कि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। तो कोई भी ऐसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी और इतनी समझदार पार्टी ऐसा नहीं करना चाहेगी कि उनके लिए उनके अत्याचार पे आए, उनका विरोध करें। हाँ, अगर उनमें से जो किसान जो वहाँ पर आंदोलनरत हैं उनमें से मिले जुले लोग हैं, उसमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं वो सरकार को देखनी चाहिए। क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट में महंगाई वगैरह बढ़ा है? महंगाई तो जैसे कि जब हम संसाधन और संसाधनों की उपलब्धता और मांग के अनुसार देखते हैं तो महंगाई उसी अनुसार निर्धारित होती है। कोई भी चीज़ जो पहले के समय थी वो अब है, उसके अनुसार उसकी उपलब्धता अगर समय के अनुसार और लोगों की डिमांड अगर बढ़ती जा रही है तो महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार समय समय पर प्रयास करती है। और महंगाई एक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो डिमांड के ही हिसाब से हम कह सकते हैं महंगाई बढ़े। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी अपने कार्यकाल में देश बेच रहे हैं, रेलवे बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, इस तरह के तमाम तरह का आरोप लगाए। जी, लोग बिल्कुल ऐसा बोलते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि बेटर क्वालिटी डिलीवर करने के लिए, जैसे आप देखिए सामान्य तौर पर, मैं ऐसा किसी सरकारी व्यवस्था में ऐसा नहीं कहता हूँ, सामान्य तौर पर कोई सरकारी सिस्टम होता है उसमें कुछ जैसे आउटपुट देने के चांसेस कभी कभी शिथिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कोई जैसे अगर हम देखें अभी IRCTC ने तेजस एक्सप्रेस चलाई थी, उसमें आउटपुट बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। जब अगर आप देखें बहुत सारी जो कुछ स्टेशंस हैं जिनको प्राइवेट किया गया है, आप उनकी स्थिति देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उनमें मिलने वाली फैसिलिटीज़ देखिए, तो वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर उसमें उसको बेहतर करने के लिए एक ऐसा हो सकता है। और ये एक कदम एक स्तर तक अच्छा है सरकार का। अंतिम सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं मोदी जी को रोकने के लिए, कैसे? उनकी यात्रा से तो मोदी जी नहीं रोकेंगे। हाँ, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो हर एक विपक्ष का अधिकार है, वो करना चाहिए और वो कर रहे हैं। एक अच्छा विपक्ष के रूप में जब कोई आता है तो सरकार और अच्छा ग्रो करती है और अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन राहुल गांधी एक नेता के रूप में, एक अच्छे अगर मैं कहूँ विपक्ष के लीडर के रूप में, वो एक अच्छे नेता नहीं लगते मुझे। उनके अनुसार उनके अंदर जो गंभीरता होनी चाहिए, जो देश के जो ज़मीनी इश्यूज़ होने चाहिए, उन पर उनकी बातें हमें नहीं दिखती। इससे पढ़े लिखे हैं, गंभीर नहीं लग रहे हैं? विदेश से पढ़ा हुआ व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि हमारे देश की धरती और ज़मीन की चीज़ों को अच्छे से समझ सके। हम सभी लोग जानते हैं उनके संबंध में जो उनकी जो बातें होती हैं, सब हम लोग बीच बीच में देखते भी रहते हैं। राहुल गांधी एक गंभीर नेता के रूप में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो हैं।